Hello students of class 6. Here is your fourth topic in which we shall learn about sieving. Sieving means छानना, किसी चीज़ को छान कर अलग करना. When the components of a mixture are of different sizes, a sieve can be used to separate them. जो मिक्सचर है, मिश्रण है, वो मिश्रण अलग अलग प्रकार के साइज में होते हैं और ऐसे अलग अलग साइज वाले मिश्रण को अलग करने के लिए छानने का इस्तेमाल करते हैं, अलग करने का इस्तेमाल करते हैं. ए सीव इज ए स्वॉलो वेसल दैट हैज ए स्मॉल हॉल्स. तो ये जो छानने वाला जो यंत्र है, छानने वाला जो बर्तन है, इसमें क्या है, छोटे छोटे छेद बने होते हैं. छोटे छेदों के द्वारा जो है इसे अलग कर लिया जाता है. द साइज ऑफ द होल्स इन द सीव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड. तो ये जो साइज होता है, जो छिद्र का साइज है उसमें बना हुआ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो पदार्थ है, ये पदार्थ किस तरह के कंपोनेंट, किस तरह के साइज का बना हुआ है. तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस बाय यूजिंग ए सीव इज कॉल्ड सीविंग. तो ये जो प्रक्रिया है, किसी भी तत्वों को, मिक्सचर के तत्वों को अलग करने के लिए जो अलग अलग साइज में उसमें मौजूद होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग सीविंग बोलते हैं. इसी प्रक्रिया को हम लोग छान कर अलग करना बोलते हैं. दिस मेथड इज यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रेन फ्रॉम फ्लोर. तो इस तरह का मेथड हम लोग घरों में आटा को चालने में इस्तेमाल करते हैं. जो आटा हम लोग रोटी बनाने के उपयोग में लाते हैं, तो पहले एक छोटा सा चलनी से उसे छान लेते हैं, ताकि उसमें अगर कुछ दूसरे तत्व भी अगर मौजूद होगा तो उसमें छनकर निकल जाएगा. तो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर लार्जर सीव्स बीइंग यूज्ड एट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पीबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड. तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो उपयोग में आने वाली जो चीज़ें होती है, उसको जैसे पीबल्स है, स्टोन्स है, इन सबों को अलग करने के लिए, बालू को अलग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं. हियर ए पिक्चर इज बीइंग शोड यू हाउ ही इज सीविंग sands and stones differently. They are mixture, but after this method all the components of this mixture would be separated. Here you have been given a activity number 1 to understand the process of sieving. ये छानने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझने के लिए ये आपका एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है. आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे. सेपरेशन ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड. जो अघुलनशील ठोस तत्व हैं जो लिक्विड में मिले होते हैं, जैसे वाटर है, वाटर इज ए लिक्विड, तो इसमें जो वाटर में मिले होते हैं ठोस चीज़, उनको कैसे अलग किया जा सकता है, आइए इसके बारे में समझने की चेष्टा करते हैं. कि सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन soluble insoluble substances that are heavier than liquid can be separated by sedimentation.
सेडिमेंटेशन के प्रक्रिया के तहत ऐसे ठोस चीज़ जो ऐसे भारी चीज़ जो लिक्विड में मिले होते हैं, तरल पदार्थ में मिले होते हैं, तो सेडिमेंटेशन के माध्यम से इसे अलग किया जाता है और डिकंटेशन के माध्यम से अलग किया जाता है। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग को एक्टिविटी नंबर 2 के माध्यम से इसकी सहायता लेनी होगी। टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। Here is a mixture of sand and water। बालू और पानी इसमें इस ग्लास में मौजूद है। बट अगर ग्लास को हम कुछ देर छोड़ दें और किसी प्रकार की हरकत उस ग्लास में ना होगा तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे साफ जल ऊपर में दिखेगा और बालू रेत जो उस पानी में मिला हुआ है उसके तलहटी में जाकर बैठ जाएगा। तो इस तरह से पानी अलग और बालू अलग हो गया। The process of setting down of heavier insoluble particles at the bottom of a liquid is called sedimentation। वैसी प्रक्रिया जिसमें भारी और अघुलनशील जो तत्व हैं उनका लिक्विड में घोलने के बाद जो तलहटी में बच जाता है, तलहटी इसके तल में जाकर बैठ जाता है, अलग हो जाता है, तो इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और द हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो वैसे ही तत्व को सेडिमेंट बोलते हैं कि जब किसी द्रव्य में कोई ठोस वस्तु मिला दिया जाता है जो अघुलनशील है, जल में घुलता नहीं है और उस जल के तल में बैठ जाता है, तो इस तरह से जल से वो अलग हो जाता है और इसी प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया से उसे उस ठोस चीज़ को जल से अलग किया जा सकता है। द प्रोसेस of pouring out of a clear liquid from a vessel after sedimentation without disturbing the sediment heavy insoluble settle of particles is called decantation। और इस प्रक्रिया के उपरांत एक और प्रक्रिया, जब उस लिक्विड को क्लियरली साफ सुथरे ढंग से उस द्रव्य को जार से अलग कर लिया जाता है सेडिमेंटेशन के बाद, जिससे कि जो इसमें अघुलनशील और भारी मात्रा की ठोस चीज़ें मौजूद हैं उससे जब जल को अलग कर लिया जाता है तो जल को उस ठोस पदार्थ से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को डिकंटेशन बोलते हैं। अब हियर इज ए टॉपिक ऑफ फिल्टरेशन। व्हाट इज कॉल्ड फिल्टरेशन? फिल्टरेशन मतलब छानना, किसी द्रव्य पदार्थ को छानने की जो प्रक्रिया, इसी को फिल्टरेशन बोलते हैं। टू सेपरेट द यूज्ड टी लीव्स फ्रॉम टी वी पॉर द प्रिपेयर्ड टी थ्रू ए टी स्ट्रेनर। ये जो छानने की प्रक्रिया है, जब हम लोग चाय बना लिए होते हैं तो चाय की पत्ती को हम लोग छान लेते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग चाय छन्नी के रूप में एक उपकरण है जो लगभग हर व्यक्तियों के घर में मौजूद होता है, जिसे चाय छानने वाली चाय छन्नी बोलते हैं। उसकी सहायता से हम लोग चाय को अलग कर लेते हैं। द टी स्ट्रेनर हैज ए वायर मेश, और टी स्ट्रेनर वायर मेश का बना होता है, वायर होता है, उसमें जाली बना होता है और जाली किसी मेटल का होता है। तो दिस वायर मेश वर्क एज ए फिल्टर। तो उसमें ये जो वायर से बना हुआ जो फिल्टर है वही फिल्टर करता है, छानता है। द लिक्विड टी पासेज थ्रू द स्मॉल होल्स
और जो चाय का जो लिक्विड है, द्रव्य है, वो इसके छिद्र से होकर टी स्ट्रेनर के छिद्र से होकर बाहर निकल जाता है। मतलब कप में डाल लेते हैं, ग्लास में डाल लेते हैं, जो भी पॉट में डालना हो, एंड कलेक्ट्स इन दी कप केप्ट बिलो, और जो नीचे में जो कप रखा रहता है उसमें छान लिया जाता है। दी यूज टी लीव्स बिगर साइज इन साइज, बीइंग बिगर इन साइज, जो द्रव्य पदार्थ में बड़े साइज के होते हैं, बहुत आकार के, बड़े आकार के होते हैं। डू नॉट पास थ्रू द टी स्ट्रेनर, तो वे चाय छानने वाली जो बर्तन है उसे बाहर नहीं होती, मतलब उसी में मौजूद रहता है। एंड आर लेफ्ट इन दी टी स्ट्रेनर, और टी स्ट्रेनर में ही बच जाता है वो। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो इसी को छानने की प्रक्रिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए जो अघुलनशील पदार्थ लिक्विड में मौजूद होता है, जब उसे हम लोग छानते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द टी स्ट्रेनर कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर, लेकिन इस टी स्ट्रेनर का हम लोग इस्तेमाल वैसे जल को छानने में नहीं कर सकते जिसमें कीचड़ मिला हुआ हो। द पार्टिकल्स ऑफ मड आर टू स्मॉल, क्योंकि जो कीचड़ की पार्टिकल्स है, जो कीचड़ के तत्व हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। दे पास थ्रू दी होल्स एलॉन्ग विथ वाटर, तो चाय छानने वाली जो होल बना होता है, छिद्र बना होता है, उस छिद्र से इसके तत्व, चूँकि कीचड़ के तत्व भी बहुत छोटे हैं, जैसा कि लिक्विड है, जल है, तो इस वजह से वह इन छिद्रों से पास हो सकता है, जल के साथ निकल सकता है। तो फॉर दिस वी नीड ए फाइन फिल्टर सच एज फिल्टर पेपर। तो इसके लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ता है फिल्टर पेपर का। ए फिल्टर पेपर इज ए पीस ऑफ स्पेशल पेपर। फिल्टर पेपर एक विशेष पेपर का बना होता है, दैट हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी होल्स इन इट, जिसमें करोड़ों छिद्र ऑलरेडी मौजूद होता है। द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर आर ऑल्सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। इसमें जो हॉल बने होते हैं फिल्टर पेपर में, उनको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे आकार में बने होते हैं। बट कैन बी सीन ओनली थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, लेकिन एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की सहायता से उसमें बने हुए छिद्रों को देखा जा सकता है। तो हियर इज योर एक्टिविटी नंबर 3, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के माध्यम से ऐसा जल जिसमें कीचड़ घुला हुआ हो, उसको अलग करने का प्रक्रिया इसमें बताया गया है। प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड टॉक टू मी अबाउट दिस एक्टिविटी। यूजेज इन एवरीडे लाइफ, और जीवन शैली में प्रतिदिन काम आने वाला, इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ है। लेट अस कम टू नो अबाउट इट। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब ये छानने की जो प्रक्रिया है, फिल्ट्रेशन है, ये हमेशा अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूसेज आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड दी पल्प। तो जब हम लोग फल या सब्जियों के जूस तैयार कर रहे होते हैं, तो वैसे समय में फल और जूस में जो उसके बीज मौजूद होते हैं, उसके बीज को अलग कर लेते हैं। फॉर मेकिंग पनीर, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इज एडेड टू द बॉइलिंग मिल्क
और पनीर बनाने के दौरान नींबू का कुछ बूंद उस उबलता हुआ दूध में मिलाया जाता है। इट फॉर्म्स ए मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। तो इस तरह से दूध जो लिक्विड में होता है वो उसके मिक्सचर बदल जाते हैं, फट जाता है, दूध फट जाता है और ठोस रूप से पनीर के रूप में प्रकट हो जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड थ्रू ए फाइन फिल्टरिंग क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। और जब दूध फट जाता है तो उसको एक कपड़े की सहायता से या स्ट्रेनर की सहायता से उसे अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से पानी उसका अलग हो जाता है और पनीर अलग हो जाता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, और जल जो हम लोग नल से प्राप्त करते हैं, कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक